जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है रशिया विल मेक इंडियन पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग इन और कंपैरिजन इंडिया विद पाकिस्तान पासपोर्ट। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, रशिया क्यों मेहनत कर रहा है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया को रशिया ने ई वीजा देने का ऐलान कर दिया। तो रशिया वो तो हमारा भाई है। थैंक्स। 18 नंबर पर इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है और हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया के वर्स्ट चौथे नंबर पर आ रही है। क्या सच्ची में? हाँ भाई हाँ। हमारे पास नहीं आते, इंडिया को क्यों ये फैसिलिटीज दी जाती हैं? कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने भेज था दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट के। रशिया ने ऐलान किया है इंडिया को ई वीजा देने का और इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो है 80 नंबर पर और जो पाकिस्तानियों के पासपोर्ट की रैंकिंग है वो है नीचे से चौथे नंबर पर। कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। वैसे तो इनको नंबर 1 बनने का बड़ा शौक है, तो सबसे घटिया बन जाते, घटिया वाले नंबर पर नंबर 1 बन जाते। मुझे मजा आता। कैसा गुजारा चल रहा, हालात कैसे हैं मुल्क के? हालात बहुत खराब है मुल्क के। अरे माँ चुदी पर ही है, तुम बता रहे हो कर। जाहिल। चलिए जाहिलों के आनंद उठाते हैं, उनका जज्बा ये ईमानी देखते हैं, उनको हिलाले पाकिस्तान अवार्ड देते हैं। अबे साले, मजा आएगा। अभी जो आपसे पहले एक वकील साहब गए, वो कहते हैं कि इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत है। क्या वो हमसे ज्यादा मजबूत है? इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो है हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। पाकिस्तान उससे सर किस शोबे के अंदर पाकिस्तान मजबूत है? थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और सच को होकर बात कीजिएगा मेरे साथ। बॉर्डरों में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है। तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा मजबूत है। सर यहाँ पर अगर हम बीट करना चाहें उन्हें इकोनॉमिकल लिहाज से, आ जाए आप आगे आए, इनकी बात सुनिएगा जरा। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? हम मजबूत हैं उनसे? क्या चुतिया बनती है? असल में बात ये है कि अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, तो फिर तो हम मजबूत हैं। चलो थोड़ा कुछ कर लो लाइफ में। लेकिन जहाँ तक बात इधर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीमेसी हालांकि सिविलियंस की होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके ऑपोजिट आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उसका बुरा हाल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, ये सारे मसाइल हैं। अब इनको मीटअप करने के लिए तो हमें इकदाम करने पड़ेंगे। उसके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कैसा कहना चाहेंगे? इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। अस्करी लिहाज से मजबूत है। और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमजोर नहीं है। हर महाज पे इन्हें थोड़ा एजुकेट कीजिएगा और एजुकेट कीजिएगा। अस्करी लिहाज से मजबूत होने की बात पे असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? अब हम वो कैसे कह सकते हैं? इंडिया हमसे स्ट्रेंथ में अगर आप देखें ना, अगर मेंस की बात हो और इस तरह जंग हो तो वो हमसे ज़्यादा है तादाद में। और उसके अलावा अगर आप उनका बजट देख लिए, अगर इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप वेपन नहीं खरीद सकते, नहीं बना सकते। इसीलिए गरीब की इज्जत नहीं होती। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, समझ रहे हो? हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे। तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकायक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकायक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो। कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना,
तो आप उसको ये हुब्बुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी। इसका कोई फायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही। अगर स्टेट आपको ये चीजें फराहम नहीं करती तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं कि उनको यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? अब इनकी तरफ चलते हैं। क्या लगा इनकी बातें सुनकर के हम ही ज्यादा स्ट्रांग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगा इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर रहेंगे आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे 600 बिलियन डॉलर्स, अगर आप देखेंगे जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे भी है। बेशक यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35 है। कोई बेशक है वहाँ पे ज्यादा, फिर हम उनसे अब ज्यादा अफजल है? नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हाँ जी बिल्कुल है। तो फिर वो हमसे ज्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल है, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा ईमान वाले होंगे। ज्यादा है बिल्कुल। तो फिर ज्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना? उधर हमारे मुसलमान है ताकत। इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? पाकिस्तान गाइस पता इन्हें हम फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं और वकील साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। सर थोड़ी सी फैक्ट्स बताइएगा मजीद कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती? मैं आपको अब वो मुस्लिम वाली बात बता देता हूँ। मुसलमान सुप्रीम कब थे? सुप्रीमेसी मुस्लिम्स की कब थी? जब वो मुसलमान प्रैक्टिकल थे, जब उनका जो स्टेट जो थी ना वो भी मुस्लिम स्टेट थी। उनके हाथों से उनके लॉस मुसलमान के लिए वही थे, हिंदू के लिए वही थे और सारी दुनिया की मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए वही थे। सर आज के मुझे टाइम बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप एक वकील हैं, क्या माइनॉरिटीज को उनके उस तरह हकूक मिल रहे हैं जिस तरह से मिलने चाहिए? और हम दुनिया को ये बताएं कि हम मुस्लिम स्टेट है, हम यहाँ पर सबको बराबर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम अपनी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? ये सब दोगलापन है। आप कभी भी किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हम सबसे आप लोगों से अच्छे हैं। हमने खुलफाए राशिदीन के दौर में उनको प्रैक्टिकली बताया था कि हम आपसे अच्छे हैं। किस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इदारे, इंसाफ था वहाँ पे। हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटी सबको। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कभी हमारा मसला यही है। अब हम मुसलमान चीखते हैं कि हम अफजल हैं, जो ठीक है हम अफजल हैं, अच्छी लंड मेरा, लेकिन अगर हम मोमिन हैं तो, अगर हम मोमिन ही नहीं हैं, हमारा यहाँ देख लीजिए हमारा क्या हाल है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है ये जाहिल आगे भी अपना ऐसे ही मनोरंजन करवाते रहेंगे। यस आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, साथ ही मेरा थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि जो वो लड़की बोल रही थी ना, कहाँ से आते हैं ये लोग, सही में कहाँ से आते हैं यार? अरे वो बोला, वो बंदा जो साथ में वो एडवोकेट था वो खुद समझा रहा है कि भी हालात क्या है, किस वजह से है, सब कुछ बता रहा है, फिर भी बोले नहीं हम इंडिया से ताकतवर, वो मानने को रेडी अल्लाह। बट वो बंदा सही बोल रहा था, वो सही में ताकतवर है ना। अरे ताकतवर कैसे नहीं है? कटोरा बढ़ गया है यार, कटोरा पहले छोटा था वो मतलब साइज में बड़ा हो गया यार। सही है यार, सैल्यूट है भाई आपके कटोरे को, इसके लिए और बड़ा करो कटोरा आपका, आपके लिए सही रहेगा। बात रही पासपोर्ट की, और जो रशिया ने अभी जो अनाउंस किया है कि हम जो इंडिया को जो है वो वीजा देंगे, वो ए कैटेगरी के देंगे, वो देखो इसमें रशिया दो तरह से देख रहा है। पहली बात कि अभी युद्ध जो हुआ है यूक्रेन के साथ, उससे उसकी इकोनॉमी में बहुत ही इफेक्ट हुआ है, और उसको पता है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, इकोनॉमी को उसको दोबारा सही करने के लिए। तो ये रशिया मेहनत कर रहा है, वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले जब रशिया को बोला गया था तब रशिया ने किया नहीं था। जब उसके वहां पे वीजा लेने थे तो मुश्किलें इतनी बड़ी ज्यादा खड़ी कर देते थे कि हमें वीजा मिलना भी मुश्किल हो जा रहा था रशिया में। लेकिन अब रशिया ने सामने से इसलिए कहा है क्योंकि अभी
इकोनॉमी में उसको बहुत ही बड़ा लॉस्ट है जो वो रिकवर करना चाहते हैं। वो जल्द से जल्द रिकवरी उसको स्पीड से मिल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट से मिल सकती है, क्योंकि रशिया का वहां पे जो डायमंड उद्योग है वो भी इंडिया से ही चल रहा है। वहां से उसका जो क्रूड ऑयल का जो उद्योग है, बिजनेस है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में ही उसकी खपत होगी, क्योंकि बाकी के देश है वो यूक्रेन की वजह से उसके साथ ट्रेड करना बंद कर दिया है। तो उसको रशिया को क्यों सबसे ज्यादा जो मार्केट से पैसा मिल सकता है वो इंडियन मार्केट है, तो इसलिए ये रशिया कर सकता है, वो हम भी सामने से जानते हैं। बात रही पाकिस्तान की, देखो पाकिस्तान के ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि पाकिस्तान क्या चीज है। मैंने उस स्टार्टिंग में बोल दिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो आपको भी मानना पड़ेगा। वो इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि अब उसके बाद पहले जो कटोरा था वो छोटा था, वो अब सबसे बड़ा कटोरा हो चुका है, क्योंकि सभी देश के बाद छोटा मोटा कटोरा होता है, वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से होता है, वो कुछ टाइम तक होता है, सीमित होता है। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ लाइफ टाइम के लिए कटोरा की जो साइज है वो बढ़ती जा रही है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कटोरा पाकिस्तान के पास है। वो बात को हम दोस्तों मानते हैं। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और चैनल पे नए हो, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी तक हमारी 5000 की फैमिली बनी है, जो हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सब्सक्राइबर में 10,000 की फैमिली बन जाए। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक करना। हाँ, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।